37वां भजन और उसका 4था वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा करके यहाँ पर लिखा गया है। दूसरे ट्रांसलेशंस में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर में आनंद करो तो वो तुम्हारे मनोरथों को, दिल के ख्वाहिशों को, दिल के सारी इच्छाओं को, आशाओं को पूरा करेगा करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के मंदिर में आना और स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन का ध्यान करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ये सब कुछ है ना परमेश्वर में आनंद करना करके लिखा गया है। तो परमेश्वर में आनंद करो तो तुम्हारे मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में आनंद हम लोग परमेश्वर में आनंद कब करेंगे बोलो तो अय्यूब का किताब में हम लोग देखेंगे तो 22वां अध्याय 24, 25, 26। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेक टके उठा सकेगा। हालेलुया। और दूसरे ट्रांसलेशन में तब तू सर्वशक्तिमान में आनंद करेगा करके लिखा गया है। परमेश्वर हमारे लिए अनमोल होना है तो हमारे लिए जो चीज अनमोल लगता है उसको है ना हम लोग है ना हमारे मन से, हमारे दिल से निकाल देना चाहिए। तब क्या होगा बोलो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए अनमोल होगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हम लोग आनंद कर सकते हैं। हम लोगों को कौन सा ऐसा चीज है जो परमेश्वर से दूर कर रहा है? इसलिए यीशु मसीह भी क्या कहता है बोलो तो कोई भी एक व्यक्ति दो स्वामी का दास नहीं बन सकता है। या तो वो धन का दास बनेगा या तो वो परमेश्वर का दास बनेगा करके। तो कुछ लोगों को ना उनका स्वामी क्या है, वो लोग ज्यादा किससे प्यार करते बोलो तो धन से, सोना चांदी से, या कुछ व्यक्तियों से, कुछ वस्तुओं से। तो परमेश्वर क्या कहता है वहां पर वचन में लिखा गया है कि उसको तू अपने दिल से निकाल दे, तब परमेश्वर तेरे लिए अनमोल होगा और तब तू परमेश्वर में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में तू आनंद करेगा करके वहां पर लिखा गया है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ज्यादा अनमोल रहता है वो लोग परमेश्वर से ज्यादा समय बिताते, परमेश्वर में वो लोग आनंद करते हैं। हम लोग 104 भजन में हम लोग वहां पर 22 से लेकर वहां पर 34वां वचन तक, 28 से लेकर 34वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर है ना सब कुछ लिखा गया है कि तू अपने मुट्ठी को खोलता है और सारे प्राणी उससे तृप्त हो जाते हैं करके वहां पर है ना वचन में लिखा गया है। यानी समुद्र में मछलियों को और पृथ्वी में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, सब कुछ तू उनके सारे जरूरतों को तू पूरा करता है, उनको तू सब कुछ देता है। तू अपनी मुट्ठी को खोलता है तो वो सब कुछ है ना सारे प्राणी तृप्त हो जाते हैं करके वहां पर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है कर बोलो तो क्या खाना है, क्या पीना है करके अपने प्राण के बारे में तुम लोग चिंता मत करो। क्या पहनना है करके अपने देह के बारे में तुम लोग चिंता मत करो। पहला उनके धर्म को, उनके राज्यों को खोजो, तब तुमको सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर तुमको सब कुछ देगा करके लिखा गया। हालेलुया। तो हम लोग है ना पहला परमेश्वर में आनंद करना चाहिए, तब जाके हमको प्रभु सब कुछ देगा। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के घरों में तकलीफ, कमी घटी, दरिद्रता रहने का प्रबल कारण, मेन कारण क्या है बोलो तो पहला कारण वो लोग है ना प्रभु में आनंद नहीं करते हैं। वो लोग है ना प्रभु के धर्म को और प्रभु के राज्य को नहीं खोजते हैं करके उनके घरों में, उनके जीवन में हम लोग है ना बहुत तकलीफ को, हमेशा कमी घटी को हम लोग देखते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या करके मालूम है
हम लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हम लोग हमारा बुद्धि को, ज्ञान को, हमारा ताकत को यूज करेंगे, तो हम लोगों को है ना सब कुछ मिलेगा, हम लोग कमा सकते हैं, हम लोगों को भरपूरी मिलेगा करके। पर है ना वचन क्या कहता है बोलो तो, परमेश्वर में आनंद करो, तब जाके तुम्हारे मनोरथों को प्रभु पूरा करेगा, तुम्हारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। नेहमिया का किताब 8वां अध्याय 10वां वचन। नेहमिया 8वां अध्याय 10वां वचन में आखिरी लाइन। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर में हम लोग आनंद करेंगे तो हमको है ना सामर्थ्य मिलता है, हमको बल मिलता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमको सामर्थ्य मिलता है, आत्मिक जीवन में हमको बल मिलता है। हम लोग देखेंगे तो फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 12-13 वचन में, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके यहाँ पर लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 4 वचन में पौलुस क्या कहता है मालूम है? आनंद करो, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंद करो करके लिखा गया। ये कब कहता है, कब ये लेटर को लिखता है करके, पत्री को लिखता है करके हम लोग देखेंगे तो पौलुस है ना रोम में जब जेल में था तब ये लेटर को लिखता है। एक पास्टर वचन में बोल रहे थे तो मैं सुना, मैं पौलुस को जिस जगह पे, जिस जेल में रखे थे वो है ना सही तरह से हाइट नहीं था और उसको डार्क हाउस करके कहते हैं, और वो लेटरिन का चैम्बर के बाजू में इनका जो ब्लॉक था, जो जगह था वो लेटरिन के चैम्बर के बाजू में था। बहुत भयंकर भास आता था और उनको टॉयलेट होने दो वहीं पर करने का और वहीं पर खाना खाने का, वैसा भयंकर स्थिति में उनको रखे थे। तो वहाँ पर है ना पौलुस है ना वो जेल के अधिकारियों से वो दीपक को मांगकर, कैंडल को मांगकर, वो कैंडल से लेटर, वो उजियाले में लेटर को लिखा है, फिलिपियों का पत्री वहां से लिखा है। कौन से स्थिति में था देखो पौलुस, पूरा बॉडी पूरा वो घायल हो गए हैं और उनको खाने का मन कैसा करेगा एक बार सोचो। वैसे भयंकर स्थिति में पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंद करो, मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद करो, सदा आनंद करो करके कहता है। हबक्कुक का किताब में भी हम लोग देखेंगे तो 3 अध्याय में 17वां वचन से पढ़ो, चाहे अंजूर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है करके कहता है। यहाँ पर है ना उस भक्त को ना एक बहुत बड़ा बगीचा है, गार्डन है, वाटिका है, उसमें ना अंजीर के वृक्ष है, उसमें जलपाई के वृक्ष है और उसमें दाख की बारियां भी है, पर उसमें फल नहीं आ रहा है। पूरा मेहनत इनका पूरा व्यर्थ हो गया। इनको खेत है पर खेत में इनका पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया, अनाज नहीं उग रहा है। इनको भेड़शाला है पर वो भेड़शालाओं में भेड़ नहीं है, पूरा लॉस ही लॉस, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहता है कि
मेरा जो कुछ भी है सब कुछ चले जाए, मैं पूरा लॉस होकर बर्बाद हो जाए, तो भी मैं परमेश्वर में सदा आनंद करूंगा करके कहता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ही मेरा बल मूल है, वो ही मुझको सामर्थ देगा करके कहता है। यानी सब लॉस होने के बाद भी, सब बर्बाद होने के बाद भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु में आनंद करूंगा करके कहता है। हम लोग ये करेंगे क्या? लॉस होगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हमको कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, या कुछ आपत्ति आया, या कुछ घर में कुछ समस्या आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम लोग क्या करते हैं बोलो तो? प्रार्थना करना छोड़ देते, प्रभु में आनंद करना छोड़ देते। यहाँ पर है ना, भक्त कहता है कि चाहे मेरा परिश्रम पूरा व्यर्थ हो जाए, चाहे मेरे को पूरी तरह से नुकसान हो जाए, तो भी मैं परमेश्वर में आनंद करना नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर में अति प्रसन्न रहूंगा, वही मेरा बल मूल है करके कहता है। यानी परमेश्वर में आनंद करेंगे तो हमको सामर्थ्य मिलता है, बल मिलता है। वही पौलुस कहता है कि जो मुझको सामर्थ्य देता है वो मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जेल में पौलुस रहकर कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंद करो। यानी वो परिस्थितियों को सहने के लिए, वो कठोर दंड को सहने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, क्यों बोलो तो पौलुस है ना प्रभु में सदा आनंद करते रहता। हम लोग वहां पर देखेंगे तो पौलुस कहता है, देखो चौथा अध्याय में 12-13 में देखो क्या कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं, दीन दशा भी जानता हूं, ऊंचा दशा भी जानता हूं, भूखा रहना भी जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, हर दशा में मैं तृप्त होना जानता हूं करके कहता है। जो मुझको सामर्थ्य देता है, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य देगा तो हम लोग है ना ऊंचा स्थिति में, जब हम लोग जैसा खुश थे, हम लोग नीचे स्थिति में भी, जब हमको लॉस होगा, जब हम लोग बढ़ेंगे, जब हम लोग घटेंगे, जब हम लोग भूखे रहेंगे, जब हम लोग समस्याओं में रहेंगे, वो सब परिस्थितियों को सहन करने के लिए, वो सब परिस्थितियों में हम लोग खुश रहकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर है ना हमको सामर्थ्य देता है। हम लोग स्थिर रहने के लिए, सहन करने के लिए, वो समस्याओं को डील करने के लिए, वो परिस्थितियों को डील करने के लिए परमेश्वर है ना हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हर दशा में मैं तृप्त रहना जानता हूँ। किसके वजह से बोलो तो? जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में मुझको मिलता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तृप्त रह सकता हूँ, सब परिस्थितियों को सहन कर सकता हूँ करके कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर में आनंद करते रहेंगे तो जब हमको तकलीफ आएगा, जब हमको मुश्किलें आएंगे, बहुत कठोर परिश्रम आएगा, वो परिस्थितियों को ना हम लोग सहन कर सकते हैं। हालेलुया। उसमें हम लोग अपने आप को नष्ट नहीं करेंगे, बर्बाद करके नहीं लेंगे अपने आप को। वो परिस्थितियों को सहने के लिए प्रभु हमको ताकत देता है, प्रभु हमको कृपा देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। और एक विषय को हम लोग देखेंगे तो 3 अध्याय 19वां वचन में, हबक्कुक 3 अध्याय 19वां वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंद करेंगे तो क्या करेगा बोलो तो? परमेश्वर हमारे पैरों को हिरणों के पैरों के समान बनाएगा, और हम लोग हिरनी की तरह हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे। हिरनियों को देखो, वो पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं और ऊंचे स्थान में जाकर वो लोग है ना खुशी से वहां पर घूमते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वत के ऊंचे स्थान पर, पहाड़ के ऊंचे स्थान पर जाते हैं। हिरणों का पैर हम लोग देखेंगे तो बहुत मजबूत रहता है, उसमें ग्रिप है ना ज़्यादा रहता है। जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो
उनका पैर फिसल कर वो लोग नीचे गिरकर फिर से वापस ज़मीन में नहीं आते, वो लोग ऊपर चढ़ते ही रहते। बहुत सारे लोगों का ना पाँव फिसल जाता है। आसाप, भजनकार आसाप क्या कहता है मालूम है? जब मैं भक्तिहीन को, जब मैं दुष्ट को देखा तो मैं बहुत दुखी हो गया अपने मन में कि प्रभु तू तो उसको दिन ब दिन बढ़ा रहा है, मुझको यही स्थिति में रखा है। वो तुझसे डरता नहीं है और किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता है। वो झूठ बोलता है, बलात्कार को वस्त्र के समान पहना है, बहुत घमंड है उसमें, घमंड को वो चेन के समान गले में पहना है वो, और सब लोग उसके ही बातों को सुनता है। वो दिन ब दिन उसका जो धन का है इंक्रीमेंट, वृद्धि हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जाने दो, कैसे भी रहने दो, मुझको क्या करने का है करके मैं चर्च को जा रहा हूँ तो मुझको देख के वो चिढ़ा रहा है, मुझको टट्टे में उड़ा रहा है। और आकाश को, स्वर्ग के ओर देखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझ नहीं ये लगता है कि वो किसको क्या देना है क्या नहीं। इसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये भय और भक्ति से जीता है, चर्च में जाता है, झाड़ू मारता है, चटाई डालता है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है, वर्शिप करता है, प्रार्थना करता है, सब करता है। पर ये देख कैसे स्थिति में, मैं झूठ बोलता हूँ, धोखा देता हूँ, 2 नंबर का धंधा करता हूँ, सब गलत कामों को करता हूँ, पर मुझे देख कैसी स्थिति में रखा है। परमेश्वर को समझ नहीं लगता है किसको क्या देना है किसको क्या नहीं, उनको मालूम नहीं लगता है करके स्वर्ग की ओर देखकर है ना वो हंस रहा है। ये सब कुछ परिस्थितियों को देखकर वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मुझको ऐसी स्थिति में क्यों रखा प्रभु, मैं हाथ धोकर निर्मल होना, पवित्र होना पूरा व्यर्थ हो गया, मैं बचपन से भक्ति से जीना पूरा व्यर्थ हो गया, तू मुझको ऐसी स्थिति में क्यों रखा। और वो देख, वो झूठ बोलता है, तुझसे डरता नहीं, वो पाप में अपना जीवन को बिताता है, वो तो बढ़ते जा रहा है, तू मुझको ऐसी स्थिति में क्यों रखा करके वो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर है ना दर्शन में दिखाता है कि परमेश्वर उसको ना पाँव फिसलने की जगह में रखा है, क्षण भर में उसका पैर फिसलेगा और वो अधोलोक में जाकर गिरेगा। बहुत सारे लोग है ना बढ़ते रहते, ऊपर जाते रहते, पर उनका पैर कब फिसलेगा उनको ही पता नहीं, क्षण भर में उनका पैर फिसल जाएगा और अधोलोक में जाकर गिरेंगे। कितने सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं ऐसा। एक का नाम था माइकल एसिड करके, क्या नाम था उनका? माइकल एसिड। एसिड बोलो तो नाम सुनते ही अपने को डर लगता है। वो अपना नाम के बाजू में एसिड करके रखा था। वो ये 10 उंगली में 10 अंगूठी, गले में बहुत तोले का चेन, बुलेट के ऊपर जाते रहता है वो। जैसे ही उसका बुलेट का साउंड सुनेगा तो सब लोग एलेक्ट होकर हाँ माइकल भाई, हाँ माइकल भाई करके हाथ उठाकर उनको सब लोग सलाम करने का, उनसे बहुत डरने का। लोग उनसे डरते थे, पैसे का कमी नहीं, सब नेता लोग भी हाँ वो जैसा बोलते वो सब सुनते थे सब लोग। कुछ 33 के 34 उम्र में एक्सीडेंट में मर गया वो, बाइक एक्सीडेंट में। वो जो एक्सीडेंट करवाया भी उनका खुद का दोस्त ही करवाया करके बोलते हैं। देखो ऐसा क्षण भर में ना उनका पैर फिसल जाता, और किधर जाते बोलो तो अधोलोक में जाते। पर है ना ये आसाप कहता है कि परमेश्वर है ना मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा है, वो मुझको चट्टान में खड़ा किया है, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मुझको ना अपने दाहिने हाथ से पकड़कर सम्मति देकर मुझको चलाएगा और महिमा में मुझे लेगा करके बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर है ना अपने पैर को हिरणों के पैर के समान बनाता, ऊंचे स्थानों में हमको चलाता है। दाऊद को देखो, दाऊद को परमेश्वर भेड़शाला से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। इसका कारण क्या है बोलो तो दाऊद हमेशा परमेश्वर का आराधना करता था, हमेशा परमेश्वर में आनंद करते रहता था। ना ही एजुकेशन है, ना ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दाऊद के घर में उनके घर वाले उनको उतना रेस्पेक्ट नहीं देते थे, उतना इज्जत नहीं देते थे। यशे सब 7 बेटे को अच्छा पढ़ाकर लिखाकर ऑफिसर बनाया सब लोगों को, पर ये जो आखिरी बेटा है ये इसको भेड़ों को चराने का काम दिया, काम वाला एक नौकर के तरह घर पे देखता था।
पर परमेश्वर ने दाऊद के भक्ति को देखा, और दाऊद हमेशा परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर में आनंद करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने भेड़शाला से उठाकर परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचे स्थान में सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। परमेश्वर में आनंद करो, परमेश्वर तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा।